तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक गाड़ी की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और वो आपकी तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो आप ये बताएं कि गाड़ी आपको अपनी तरफ कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी। तो एक ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखेगी। और अगर हम ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएं तो पूरा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको अपनी तरफ आती हुई दिखेगी। आप दोनों की जो स्पीड्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्पीड की तरफ आप लाइट की तरफ 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं और वो आपकी तरफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, तो आपको वो अपनी तरफ कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी। तो इसका आंसर भी मैं खुद ही दे देता हूँ, और वो ये है कि आपकी स्पीड इसमें बिल्कुल ऐड नहीं हो। क्यों नहीं होगी? ये आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है, और वो ये है कि एक्चुअली जो स्पीड है लाइट की, वो इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा स्पीड है, मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप जितनी भी स्पीड से लाइट की तरफ मूव करें, या लाइट आपसे जितनी भी स्पीड से दूर की तरफ मूव करे, आपको लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आती हुई दिखेगी। हालांकि हमारी आईज इतनी पावरफुल नहीं है कि हम लाइट को अपनी तरफ आते हुए बाकायदा देख सकें, लेकिन अगर आपके पास ये पावर होती तब भी कोई 1% फर्क ना पड़ता लाइट की स्पीड में जो कि आपकी तरफ आ रही है। ये हमारा फैक्ट नंबर 2। और वो ये है कि हम एक इंग्लिश में प्रोवर्ब यूज करते हैं, एज बिजी एज अ बी। तो आपसे मैं पूछूं कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? चले मैं इसका आंसर आपको खुद ही दे देता हूँ, और वो एक्चुअली ये है कि 1 पाउंड हनी बनाने के लिए जो हनी बीज होती है वो तकरीबन 55,000 माइल्स तक फ्लाई कर सकती हैं, सिर्फ 1 पाउंड हनी बनाने के लिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत करती हैं और ये कितनी डेडिकेटेड है अपने काम के ऊपर, कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड हनी बनाना हो तो उसके लिए 55,000 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। ये हमारा लास्ट फैक्ट, और वो ये है कि पहली हार्ट सर्जरी किसने कब की थी और उसके क्या ये वाकई एक सक्सेस थी। सबसे पहली हार्ट सर्जरी जो की थी वो साउथ अफ्रीका में 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। और मज़े की बात यह है कि ये सर्जरी एक्चुअली सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन 18 दिन बाद जिस इंसान की हार्ट सर्जरी यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था उसकी निमोनिया से डेथ हो गई, जिसकी बेसिक कॉज ही ट्रांसप्लांट थी। क्योंकि उस वक्त पहली सर्जरी थी, ये पहला ट्रांसप्लांट था, तो कोई भी इसके बारे में इतना डेडिकेटेड नॉलेज नहीं था कि क्या कौन से मेजर्स हमें इख्तियार करने चाहिए, क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी इनकी वजह से जो है एक फाउंडेशन रख दी गई कि आखिरकार हार्ट ट्रांसप्लांट करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।